फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो आज बुधवार है, 24 अगस्त है और आज बुधवार है। तो सारा सवेरे का काम हो चुका है और एक दो दिन से मुझे ना वीकनेस जैसी लग रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब मैं सो रही हूँ तो मुझे नींद इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी तबीयत पता नहीं ठीक है, ठीक भी है नहीं भी है, मतलब फीवर कुछ नहीं है। घर से आई थी तो फीवर हो गया था, पर वो अब ठीक है। और डॉक्टर ने ताकत की दवाई भी दी थी, वो भी खा रही हूँ, पता नहीं क्यों वीकनेस जैसी हो रही है। तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ कुछ चीज़ें। तो जैसे कि राखी में मैं घर गई थी, घर से आने के बाद हम गए थे 10 तारीख को, गए थे रात वाली ट्रेन से घर और पहुंच गए थे सवेरे 11 तारीख को, जिस दिन राखी थी। तो 11 तारीख को राखी हमने बनवाई थी, फिर उसी दिन दीदी के यहाँ चले गए थे। तो ये सब हुआ था और 15 तारीख को थी हमारी वापसी। और इस बार ना जब मैं गई ना तो मैं बिल्कुल भी ज्वालापुर नहीं गई। और जब मैं यहाँ से जाती हूँ ना, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच के जाती हूँ। होता है ना कि इतने दिनों बाद जा रही हूँ। मैं गई थी फरवरी में, गई थी मैं जब पापा की बरसी थी। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने बाद गई थी मैं हरिद्वार। तो मैं जब जाती हूँ ना, ये सोच के इतना जाती हूँ ना कि मैं यहाँ जाऊँगी वहाँ जाऊँगी, अपनी फ्रेंडों से मिलूँगी, और हो कुछ भी नहीं पाता है। इस बार से मैंने डिसाइड कर लिया, मैं सोच के कुछ नहीं जाने वाली। जहाँ जाऊँगी अपना घूम फिर के आ जाएंगे। पर इस बार मैंने बहुत कुछ सोच रखा था अपनी फ्रेंड्स से मिलने के लिए, तो पर ऐसा कुछ नहीं हो पाई क्योंकि मैं ज्वालापुर गई नहीं। डायरेक्ट हमने सीधा नानी के घर की टिकट करवाई थी, तो वहीं जाके उतरे, क्योंकि सब लोगों को वहीं मिलना था। और मॉर्निंग में अगर हम ज्वालापुर उतरते, फिर वहाँ से नहा धो के फिर नानी के घर निकलते, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, क्योंकि हमें देहरादून भी जाना था। तो इसलिए हमने ये डिसाइड किया था, क्योंकि मम्मी और तो वहीं पर आते हैं, क्योंकि मामा और का घर वहीं पर पड़ता है, तो मम्मी और आते ही हैं, और भाई और भी वहीं आना था, क्योंकि वो मामा की लड़की से राखी बनाते हैं, और मैं भी वहीं आ रही थी। तो सब वहीं मिल गए थे, सब ने वहीं राखी बनवा दी थी। तो इसलिए ज्वालापुर जाने का कुछ हुआ ही नहीं। कुछ अजीब से ही, मतलब सच्ची बताऊं तो जब से पापा एक्सपायर हुए हैं ना, वैसे पापा एक्सपायर होने के बाद मम्मी है, मम्मी से मिलने जाती हूँ, पर एक पापा थे ना तो अलग ही फीलिंग थी। सबसे ज़्यादा खुशी पापा को होती थी। और मतलब जैसे वहाँ पे जाने से पहले ना, मुझसे पहले ना पापा पहुँच जाते थे स्टेशन में मुझे लेने के लिए, तो वो चीज़ ना दिमाग में आती है। जब से पापा चले गए हैं तब से मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता है वहाँ पे, क्योंकि बच्चों, सॉरी, मुझे पापा की जब बात करती हूँ ना मेरी आंखें भर आती है। तो बच्चों की भी अटैचमेंट इतनी ज़्यादा थी ना उनके नाना के साथ, कि नानू ये चाहिए, नानू वो चाहिए, किसी चीज़ पापा बस कुछ ना कुछ करते ही रहते थे। मम्मी भी हैं, पर ये था ना, पापा की फीलिंग कुछ अलग थी बच्चों के लिए, मेरे लिए, मतलब। और जैसे अगर मैं नानी के घर 2-4 दिन ज़्यादा रुक भी जाती थी ना, जैसे 2-3 दिन के लिए तो जाती थी, तो पापा पहले ही बोलते थे कि 2 दिन जा और बैठ के आ जा, फिर मतलब अगर तू नहीं आएगी ना मैं ही लेने आ जाऊँगा तुझे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। अब पहले था कि हाँ पापा अगर लेने आ जाएंगे, इससे अच्छा मैं ही चली जाती हूँ, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा मन नहीं करता है। वैसे अभी भी पापा को साल हो गए हैं, पर मुझे अभी तक फील नहीं होता है कि हाँ पापा नहीं है। पर ये चीज़ वहाँ जाके मुझे पता चल जाती है कि पापा अब नहीं हैं। जब तक मैं अपने ससुराल में रहती हूँ तो ऐसा लगता है कभी ना कभी जाऊँगी तो पापा से मिलूँगी, मतलब इतना फील नहीं होता है मुझे। और जब ज्वालापुर जाती हूँ ना तो बस यही चीज़ लगी रहती है, पापा पापा के बारे में ही सोचती रहती हूँ, वो चीज़ दिमाग में घूमती रहती है। तो कुछ इस वजह से भी थोड़ा सा मन टूट सा गया है उधर से। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि वहाँ जाने का मन नहीं करता है। तो मौसी के घर जाती हूँ, कुछ ऐसा याद नहीं आया पापा के बारे में, पापा हैं कि नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे होता था ना, कभी कोई फेस्टिवल होता था तो पापा ना एकदम से आ नहीं पाते थे, जैसे नानियों के घर, मौसियों के घर मम्मी आ जाती थी। शुरू से ही ऐसा रहा है, क्योंकि पापा अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा वो थे, एक दिन भी छुट्टी ना करना, क्योंकि जिस हिसाब से पैलेस में बुकिंग आती है तो पापा को वो सब करनी चाहिए। पापा सुबह भी अगर दिन तक भी चले जाते, पापा को शाम को घर आना है तो आना है। पापा एक रात नहीं रुकते थे, ऐसे थे। और किसी को रुकने भी नहीं रहते थे, मम्मी को भी फ़ोन करके बुला लेते थे। पर अब ऐसा कुछ नहीं है, तो थोड़ा मन अजीब सा हो जाता है।
सॉरी, मैं अपनी मतलब फीलिंग रोक ही नहीं पाई, बोलते बोलते ना बस आंखों में आंसू आ गए। बस यही था। और मैं आपसे इस और बात ये भी शेयर करने वाली थी कि मुझे राखी में क्या क्या गिफ्ट्स मिले हैं, और क्योंकि भाई ने कपड़े दिए हैं। एक सेकंड दिखाने वाली थी कि मुझे राखी में क्या क्या मिला है, तो सबसे पहले दिखा देती हूँ मैं आपको जो मुझे कपड़े मिले हैं। तो ये कुछ इस टाइप का सूट मुझे बड़ी वाली भाभी ने दिया है मेरी, और इसका कुछ इस तरीके का दुपट्टा है, और इसकी स्लीव कुछ इस तरह की है। तो इस तरीका का ये सूट मुझे बड़ी वाली भाभी ने दिया है। ठीक है, कलर ऐसा मेरे पास था नहीं, अब देखूंगी कब सिलवाती हूँ इसको। और ये कुछ इस टाइप की कुर्ती बड़े भाई ने दी थी, क्योंकि वो भाभी दोनों भाभीयों के लिए लेके आया था, तो मेरे लिए भी लेके आ गया। तो इस टाइप की ये लॉन्ग कुर्ती है, कभी वेयर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी। वे बहुत लॉन्ग है, ये देखो, और कॉलर ना इसका बिल्कुल बंद है, हाई नेक जैसा है, और पीछे जीप है। ये अब मैं सोच रही हूँ, हम मेरा तीज का व्रत है, ये 30 तारीख को, तब वेयर कर लूँ, ये अच्छा लगेगा, नया है ना। बस इसकी स्लीप मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी है ना, और गर्मी इतनी है, तो मैं इसकी स्लीप थोड़ी छोटी करूँगी। ठीक है, तो ये दोनों, ये और ये बड़े वाले भाई ने दिए, क्योंकि इसकी मुझे स्लीप ठीक करनी है, इसलिए मैं इसको तय नहीं मारूंगी, ऐसे ही रख दूंगी, सामने पड़ा रहेगा ना, हो भी जाएगा। और ये जो है, अब आती है छोटे भाई ने क्या क्या दिया है। छोटे भाई ने मुझे पैसे दिए थे, ये दिया था, देखो, इशिता परी का ड्रेस लेके आया है वो, मतलब उसके लड़के की तरफ से, नोनू की तरफ से इशिता परी को राखी का गिफ्ट। तो ये ड्रेस मिली है दोनों को, सेम है बिल्कुल, तो इसलिए एक ही खोल के दिखाऊंगी, साइज का फर्क है। और इसके साथ है ये पर्स कह लो या बैग कह लो। तो ये है, थोड़ा कपड़ा इसका मोटा है, तो अभी पहनना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी ठंडी में अच्छा लगेगा ये। इसके साथ अगर ब्लैक लेगी होगी या वाइट लेगी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये एक जैसे कपड़े इशिता परी को दिए हैं, सेम टू सेम है, दोनों के साथ बैग है, और ये दोनों मेरे हैं। और नैतिक को दिए थे ये नेकर और टी शर्ट, तो ये तो नैतिक ने वहाँ गया था 2-3 बार पहन भी लिया है, अच्छा था, कंफर्टेबल है नेकर और टी शर्ट। ये है इसके साथ की नेकर, और मतलब उसने ना नैतिक के लिए, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, तो वही छोटे वाले भाई ने नैतिक के लिए टैब भी भिजवाया था, जो कि बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए होता है। तो इसलिए इसने कह रहा है, इसलिए इसको ज़्यादा महंगा ड्रेस नहीं दी, इसके लिए वो 2 गिफ्ट हो गया है। और ये दिया है इनको शर्ट का कपड़ा, भाई ने इनको दिया है शर्ट का कपड़ा। अब देखो ये सिलवाएंगे कि नहीं। तो ये मुझे राखी का मिला, बस इतना कुछ ही मिला था, बाकी पैसे मिले थे, और जो मतलब सूट मिला था उसके साथ भी मुझे पैसे रख के दिए थे भाइयों ने। और जो मौसी के बच्चे हैं उन्होंने भी मुझे पैसे दिए थे। वैसे मौसी हर बार मतलब पैसे देते ताकि अपने मनपसंद के कुछ ले रहे, तो मौसी ने मुझे कैश भी नहीं दिया, नहीं वही है, मौसी ने मुझे कैश भी नहीं देते, उन्होंने सीधा गूगल पे कर दिया था। बाकी ये ड्रेस है, और ये सूट जो मैंने आपको दिखाया, जो बड़े वाले भाई ने दिया था, वो शायद मैं सोच रही हूँ तीज में पहन लूँ, क्योंकि अभी तो मुझे कोई शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि अभी राखी में ही मैंने अपने 2-3 जोड़ी सूट सिलवाए हैं, और अब ये सूट मिल गए हैं, और ये कुर्ती मिल गया है, तो अभी तो कुछ नहीं सिलवाना है। कपड़े मेरे पास इतने पड़े हुए हैं, और मैं जाती भी कहीं नहीं हूँ, घर पे रहती हूँ। जैसे कहीं आना जाना हो या कोई जॉब कर रहा हो, तो कपड़े थोड़ा ना पहन के थोड़े घिस जाते हैं, तो नए कपड़े बनाने का मन करता है, नए कपड़े बनाने का भी मन करता है। और जो हाउस वाइफ घर में रहती है, तो उनके लिए कोई अगर नए कपड़े भी पड़े हुए हैं तो पड़े हुए रहते हैं। तो बस अब देखेंगे, मामी की लड़की की शादी है तब सिलवाएंगे ठंडियों के कपड़े। और मैंने अपनी दोनों दीदियों को, मतलब इनकी सिस्टर को दिए थे सूट और पैसे रख के, और बाकी भांजियों को मैंने पैसे पकड़ा दिए जिन्होंने नैतिक को राखी बांधी थी। और बाकी इन्हें इशिता परी के भी पैसे मिल गए थे, तो इशिता परी के पैसों से मैंने उनके लिए वो देखो एक डॉल, वो है ना वो लगी हुई है, वो डॉल और खिलौने ला के दे दिए थे बच्चों को ले। तो बस मेरे राखी का यही सामान। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताना, और अच्छी लगी होगी लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो का एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।